दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर मयूदर जी। हमारे इस YouTube चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 1.6 पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, यानी टोटोलॉजी प्रूव करना था, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना था एंड कंटिजेंसी प्रूव करना था। तो वैसे ही आज 1.6 का लास्ट पार्ट है, यानी आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है पार्ट 3 में। ठीक है, तो वैसे ही आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बोथ आर इक्वल्स ही है, दोनों के दोनों सेम ही है, बस क्वेश्चंस को घुमाया गया है, बाकी कुछ इसके अंदर नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज यूजिंग द ट्रूथ टेबल बोला है और क्या करने बोला है, वेरीफाई करने बोला है। डियर स्टूडेंट्स, वेरीफाई मतलब क्या, यहाँ पे इसका ये जो फर्स्ट वाला दिया है, इसका स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्वल्स टू इस वाले का स्टेटमेंट पैटर्न के साथ दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इक्वल्स आनी चाहिए। यानी सपोज करो इसका लास्ट की ट्रूथ वैल्यूज जो आ रही है ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो इसका भी आंसर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आना चाहिए। यानी ये दोनों बोथ, यानी ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वैसे हमें यहाँ पे जैसे हम लोग को अलग अलग क्वेश्चन दे रहे थे, वैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ, लेकिन दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे सपोज करो हमारा एक ट्रूथ टेबल बनेगा, ये दूसरा बनेगा, दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जगह पे वैसा पढ़ाया जाता है कि वहां पे दोनों अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न बनाते हैं। मतलब ये पहले वाले के लिए एक ट्रूथ टेबल बनेगा और यहाँ पे दूसरा ट्रूथ टेबल, यानी ऐसे दो सब मिला के फिर दोनों वेरीफाई करेगी कि यहाँ पे दोनों इक्वल आए कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत ले लेगा। तो इससे अच्छा हम लोग एक ही टेबल के अंदर दोनों को कॉलम नंबर्स देके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग करते हैं सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो आर दिख रहा है, दिख रहा है, आर दिख रहा है, यानी यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होगा। 3 स्टेटमेंट यानी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पी होगा, क्यू होगा और आर होगा, बिकॉज यहाँ पे आर भी मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितने लेने वाले हैं, 8 पॉसिबिलिटीज आने वाली है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, पी क्यू आर लेने के बाद क्या होता है, जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हमें लेने हैं। स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये ब्रैकेट शायद से गलती से आ चुका है, इसको रफ कर दिया। ओके चलो, तो यहाँ पे उसके बाद ब्रैकेट लेना है। ब्रैकेट कौन सा लूंगा मैं, क्यू एंड आर लूंगा। चलो क्यू एंड आर ले लूंगा। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन ले लूंगा जो क्या बोला है, पी और क्यू एंड आर। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न हमारा यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, पी और क्यू। तो चलो यहाँ पे पी और क्यू बनाऊंगा मैं, थोड़ा नजदीक लूंगा वरना पी और क्यू ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पी और आर, तो ये हो जाएगा पी और आर। ठीक है, इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन, तो मेरे पास जगह नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए एंड बी नाम ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ए नाम ले लेता हूँ और इसको क्या नाम लूंगा, बी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा लास्ट में, ए एंड बी। यानी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा यहाँ पे है, राइट, और ये जो पूरा है वो तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे। यानी यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। लेकिन इसको लिखेगे कैसे दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता देता हूँ। कॉलम नंबर याद रखना, जब भी वेरीफाई करने वाला सम आएगा इक्वल्स टू ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों इक्वल बताने रहेंगे, तो तुम्हें क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हें कॉलम नंबर देना रहेगा। यानी ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। बस नया कुछ नहीं है यहाँ पे, नया एक ही चीज है जिसको हमें क्या करना है, कॉलम नंबर देना है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये वाला कॉलम और यानी ये वाला कहाँ पे, ये 5th कॉलम, यानी 5th कॉलम, और ये जो लास्ट वाला है वो कहाँ पे, 8th कॉलम। तो 5th और 8th दोनों की एंट्री क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, देन इट्स वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं स्टार्ट, हमारा यहाँ पे 8 था जस्ट,
टेबल बनाना है। पी क्यू आर है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बनने वाली है, 8। पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। अब करते हैं सम। यहाँ पे 8 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जाने वाला है। चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। और ये हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला है, पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट है तो क्या बोला था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 8, यानी 2, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इसके बाद क्या होगा, ट्रू फॉल्स, सॉरी यहाँ पे 2 बार ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे 4 बार ट्रू लिया तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसके बाद एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या बोला है, क्यू एंड आर। क्यू एंड आर यानी हमारे पास क्यू है एंड आर, दोनों के बीच में क्या है, एंड दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंड आर यानी यहाँ पे क्यू एंड आर दोनों के बीच में क्या है, एंड दिया है। तो एंड दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो पहले में दोनों ट्रू है, ऑफकोर्स ट्रू। इसके बाद सेकंड में है क्या, नहीं। थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में है, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू। उसके बाद है क्या, नहीं, यानी बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, पी और क्यू एंड आर। तो क्यू एंड वाला हमारा ब्रैकेट यहाँ पे है और पी हमारे पास यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या दिया है, और। तो पी और ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, और, यानी दोनों फॉल्स रहने चाहिए। देखो बीच में क्या दिया है, और का मतलब क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। चलो पहले में है क्या, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, मतलब अभी तक तो आया नहीं, दोनों फॉल्स। ये रहा, दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 6 7 और 8, मतलब लास्ट के 3 वैल्यूज में दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट के दोनों में क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट के तीनों में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। चलो नेक्स्ट, पी और क्यू। पी और क्यू यानी इन दोनों के बीच में और दिया है, तो दोनों में क्या है, दोनों में और की तरह, लास्ट की 2 में फॉल्स है, तो चलो लास्ट के दोनों में फॉल्स आएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। चलो पी और आर। पी और आर यानी पी और आर, यानी इन दोनों में दोनों फॉल्स रहना चाहिए। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में है, सेवन में नहीं है, एट में है, यानी 6 और 8 में दोनों फॉल्स है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो यहाँ पे 6 यानी यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दोनों फॉल्स है और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। एंड द लास्ट 8 कॉलम में क्या बोला है, ए एंड बी। ए एंड बी यानी ये दोनों है, दोनों के बीच में एंड है। चलो ए एंड बी यानी दोनों में ट्रू रहना चाहिए, एंड का रूल्स कहता है दोनों ट्रू रहना चाहिए। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चारों के चारों में देखो तुम लोग यहाँ पे फिफ्थ कॉलम तक दोनों के ट्रू है, दोनों ट्रू है तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तीनों के डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स 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 फॉल्स। तो यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है P और Q एंड R, वो यहाँ पे था, फिफ्थ कॉलम में था। और ये जो पैटर्न है इक्वल्स टू का दूसरा वाला, ये हमारा कहाँ पे था, 8 में था। यानी फिफ्थ और 8 की वैल्यूज देखो, सारी की सारी एंट्रीज सिमिलर है। यस, तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल वेरीफाई हो चुका है। तो ये लिखना क्या है स्टूडेंट्स,
in the truth table, in the truth table, in the truth table, all entries, सारी की सारी entries in the, कौन से कॉलम में यहां पे लिखना है, इन द ट्रूथ टेबल ऑल एंट्रीज इन द 5th and 8th कॉलम आर आइडेंटिकल। समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या लिखना है? इन द ट्रूथ टेबल सारी की सारी एंट्री 5th और 8th कॉलम में क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी क्या होता है? सेम। यहाँ पे दोनों क्या है? आइडेंटिकल, इक्वल है। देयरफॉर जो क्वेश्चन है तुम्हारा, जो क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना रहेगा। देयरफॉर क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, क्या है? P और Q एंड R, P और Q एंड R is equals to P और Q एंड P और R। ये क्या हो गया? Hence वेरीफाइड। ये क्या हो चुका है? वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि हमने इसको क्या करने बोला था? वेरीफाई करने बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हमारा ये क्वेश्चंस 6 का फर्स्ट कंप्लीट किया है। सेकंड में स्टूडेंट्स देखो, P और Q यानी 4 ही पॉसिबिलिटी लेके करना है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन विल बी होमवर्क। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पी क्यू दिया है वापस से, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी बनती है। पी क्यू, यहाँ पे ले लेता हूं मैं पी, फिर बनेगा क्यू, उसके बाद नेगेशन है क्या किसी का? यस, देखो स्टूडेंट्स नेगेशन क्यू है। चलो नेगेशन पी है क्या? नहीं। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेशन क्यू और यहाँ पे नेगेशन क्यू का वापस से नेगेशन है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, मैंने क्या बोला था? नेगेशन नेगेशन साथ में है, दोनों कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ क्यू। यानी क्यू है वही तुम्हारा क्या है? नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू है, लेकिन हमें स्टेटमेंट पैटर्न में उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू है और उसी का वापस से नेगेशन है, तो उसका कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो हो गया, यानी नेगेशन क्यू हो गया, ये हो गया, पी हो गया। अब क्या बचा? अभी देखो क्या करने बोला है? पी इफ देन नेगेशन क्यू, ये स्मॉल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा? पी इफ देन नेगेशन क्यू, ये हो गया। उसके बाद इस ब्रैकेट का क्या है? नेगेशन है, तो नेगेशन लेके करना पड़ेगा, नेगेशन पी इफ देन नेगेशन क्यू, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला? ये ब्रैकेट P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, तो यहाँ पे बनेगा P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, ये हो गया पूरा, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी लास्ट क्या बोला है? P एंड Q, तो ये हो जाएगा P एंड Q। देखो स्टूडेंट्स कितना शॉर्टेज हो रहा है, तो तुम लोग नाम रख के भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। तो टेबल बनाना है। यहाँ पे तो तुम्हें पता चल गया है कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी आने वाली है, क्योंकि पी और क्यू ही दिया है। पहले टेबल बना देता हूँ। हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 8 कॉलम्स ही बनती है, मोस्ट ऑफ 8 या तो 7 तक ही बनता है। ठीक है, तो चलो पी क्यू, दो ही है यहाँ पे, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सर आपने 4 ही कॉलम क्यों बनाए, 4 ही रोज क्यों बनाए? बिकॉज यहाँ पे हमारा पी और क्यू दिया है, आर दिया रहेगा तो हम लोग 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। चलो नेगेशन क्यू, यानी इसका नेगेशन, क्यू वाले स्टेटमेंट का नेगेशन, तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू,
ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ट्रू। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, यानी इस नेगेशन क्यू का ही वापस से नेगेशन करना है, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड ट्रू का फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नेगेशन नेगेशन क्यू आया, यानी नेगेशन नेगेशन कट करोगे तो क्या मिलेगा क्यू, यानी क्यू की जो एंट्रीज है वही तुम्हारा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू का एंट्री रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। चलो नेक्स्ट, P इफ देन नेगेशन क्यू, यानी P यहाँ पे है, इफ देन नेगेशन क्यू यहाँ पे, यानी यहाँ से ट्रू से फॉल्स होना चाहिए। चलो है क्या, किसमें है देखो, ध्यान से देखो तो पहले में है ट्रू से फॉल्स जा रहा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा फॉल्स और बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। उसके बाद ये पी इफ द नेगेशन वाले का क्या है नेगेशन, यानी इस ब्रैकेट का नेगेशन है, यानी ये जो ब्रैकेट है उसका नेगेशन है, तो चलो नेगेशन करना है, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू और ये ट्रू का क्या हो जाएगा सारे फॉल्स। हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या बोला है पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, यानी पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स ये कॉलम बनाया। तो यहाँ पे बीच में दोनों के क्या है एंड है, एंड यानी दोनों ट्रू रहना चाहिए। चलो पहले केस में है क्या ट्रू, देखो पहले में दोनों ट्रू है, सेकेंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, सिर्फ पहले कंडीशन में क्या है दोनों ट्रू है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और बाकी सब क्या हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद P एंड Q, ऑब्वियसली ये भी आने वाला है P एंड Q, यानी इन दोनों के बीच में एंड है, पहले में ट्रू है बाकी सब क्या है देखो अलग अलग है। एंड का रूल्स कहता है दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, मतलब पहला वाला ट्रू बाकी सब क्या हो जाएगा फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये जो पैटर्न है कहाँ पे है, तो ये वाला सिक्स वाला है, ये वाला जो पैटर्न है वो कहाँ पे है, तो ये सेवेंथ में है, और ये P एंड Q जो लास्ट वाला है वो 8 है, क्योंकि यहाँ पे तीन देखो तीन इक्विवेलेंट बताया है, पहले में दो था यहाँ पे तीन है, तो तीनों दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 7 8 तीनों कॉलम देखो आइडेंटिकल है क्या, यस तीनों की वैल्यूज देखो, तीनों की तीनों क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल all entries in the 6th 7th and 8th, all entries in the 6th 7th and 8th column are identical। ठीक है, ये हमारा क्या है आइडेंटिकल है, सारी एंट्रीज इन द 6 7 8 कॉलम क्या आया है हमारा एक आइडेंटिकल है, यानी सारी की सारी एंट्री जो 6 7 8 कॉलम में है वो क्या है आइडेंटिकल है। देयरफॉर जो क्वेश्चन है हमारा, जो भी क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है तुम्हें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और लिखना है हैंस वेरीफाइड। ठीक है, जैसे हम लोग ने ये लिखा है वैसे यहाँ पे वही लिखना है, तुम्हें कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी तुम्हें खुद से करना रहेगा। ठीक है, अगर खुद से करने नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें चलो कॉलम्स और ये बता के दिखा देता हूँ। चलो P बनेगा, तुम्हारे पास P है, Q है, R तो नहीं है, चलो नेगेशन P है क्या, यस नेगेशन P है। उसके बाद क्या है इस P और Q का नेगेशन है, तो पहले P और Q बनाना पड़ेगा, चलो P और Q बना दिया। फिर इसका नेगेशन है तो ले लेते हैं नेगेशन ऑफ P और Q। याद रखना जो जिस ब्रैकेट का नेगेशन है, तो जिस ब्रैकेट का नेगेशन वो पहले बनाओगे उसके बाद उस ब्रैकेट का नेगेशन लोगे। उसके बाद नेगेशन P एंड Q बोला है तो नेगेशन P एंड Q। चलो ये पूरा हो गया यहाँ पे, और ये भी नेगेशन P एंड Q हो गया, और बाद में नेगेशन P जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके हमारा ये टेबल बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा ऐसा टेबल बनेगा, और इसके बाद सारी एंट्रीज तुम्हें खुद से करनी है, मैं सिर्फ कॉलम्स बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे कनेक्टिव्स आएंगे वो तुम्हें यहाँ पे मैंने इजीली बता दिए। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे कौन सा कॉलम आइडेंटिकल आएगा जिससे तुम लोग पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 7 8 आया था, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ये वाला ब्रैकेट का है नेगेशन P और Q, तो ये वाला यानी फिफ्थ। उसके बाद नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q यानी यहाँ पे 6, और उसके बाद नेगेशन P यानी ये थर्ड में है, तो थर्ड फिफ्थ 6 क्या आनी चाहिए, सारी के सारी एंट्रीज इन लोग की क्या आनी चाहिए कॉमन आनी चाहिए, यानी आइडेंटिकल आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, प्रूव दैट फॉलोइंग द पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यानी ये स्टेटमेंट पैटर्न एंड ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न दोनों क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट। एंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ इक्वल ले लेना, यानी हमें ये प्रूव करना है, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बस ये यहाँ पे एंड का मतलब ये वाला एंड नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये वाला एंड नहीं है। ठीक है, ये एंड का मतलब होता है ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न और ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसा। तो ये दोनों में क्या करना है, इक्विवेलेंट। देखा जाए तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो सिमिलर है, बस वहां पे एंड की जगह इक्विवेलेंट यूज किया था और यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया है, बस। ठीक है, एंड वर्ड से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल आना चाहिए। और यही सम हम लोग ने देखो किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेम क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे। ये जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंट की जगह उन लोग ने क्या यूज किया है, एंड लिखा है, बस। एंड यानी हमें दिखाना था, वेरीफाई करना था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट किया है, वही डिट्टो तुम्हारा 7 का फर्स्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे रेफरेंस क्या लेना है, रेफर कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, जो तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग, वही तुम्हारा इसका आंसर रहेगा। सिर्फ लास्ट में क्या लिखना रहेगा, ये एंड ये क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, बस यही दिखाना था। सेम सम है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, वही डिट्टो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन में पी क्यू दिया है, आर नहीं दिया है, यानी वापस 4 ही पॉसिबिलिटी आने वाली है। चलो पहला क्या बनेगा, पी, उसके बाद क्या बनेगा, क्यू, इसके बाद नेगेशन है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है नेगेशन, तो यही ब्रैकेट पूरा आएगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो स्टूडेंट्स ये और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, वो हमें पता करना है। चलो ये हो गया ब्रैकेट पहला। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है, पी इफ देन क्यू। चलो पी इफ देन क्यू बनाऊंगा। उसके बाद ये क्यू इफ देन पी वो बनाऊंगा। उसके बाद दोनों के बीच में क्या दिया, एंड। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आएगा यहाँ पे कि पी इफ देन क्यू एंड क्यू इफ देन पी। चलो तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वाला 6। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारा हो चुका है टेबल। चलो पी क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है तो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स वाला सिस्टम नहीं रहेगा। चलो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद क्या बोला है, पी इफ देन ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों वैल्यू ट्रू, दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू, यानी ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ट्रू। दोनों ट्विंस आने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ का दोनों सेम वैल्यूज रहेगा तो ट्रू। चलो पहले में सेम है ट्रू, सेकंड में है क्या नहीं, थर्ड में है क्या नहीं, फोर्थ में है ट्रू, तो बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे बीच वाले फॉल्स। उसके बाद क्या बोला, पी इफ देन क्यू, पी इफ देन क्यू यानी इन दोनों में पी इफ देन क्यू ट्रू से फॉल्स जाना चाहिए। पहले में है क्या नहीं, सेकंड में है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, मतलब सेकंड वाले में क्या होगा, ट्रू से फॉल्स जा रहा है, यानी सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। चलो उसके बाद क्या बोला, क्यू इफ देन पी, क्यू इफ देन पी मतलब यहां से ये यानी क्यू से इफ देन पी मतलब ट्रू से फॉल्स जाना चाहिए। ठीक है, ट्रू से फॉल्स तरफ, तो यहाँ पे ट्रू से फॉल्स जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्या बोला था, क्यू इफ देन पी, तो क्यू से इफ देन पी यानी ये ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है, नहीं ये भी नहीं। ये देखो थर्ड वाला है, यानी सिर्फ थर्ड वाला जो है क्या है, ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, थर्ड वाला ट्रू से फॉल्स जा रहा है, फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला है, पी इफ देन क्यू यानी ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद क्यू इफ देन पी ये वाला ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या दिया है, एंड, दोनों के बीच में क्या दिया है, एंड। तो इन दोनों के बीच में एंड यानी दोनों ट्रू रहना चाहिए। तो कौन से वाले में देखो, फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, दोनों ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और बाकी दो क्या हो जाएंगे फॉल्स। चलो अभी ये कहाँ पे, P इफ एंड ओनली इफ P, तो ये थर्ड कॉलम हो गया। उसके बाद ये वाला लास्ट वाला ये जो था 6, तो देखो थर्ड एंड 6, यहाँ पे क्या बोला था, थर्ड एंड 6 ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। आए क्या, वेरीफाई करने बोला था। देखो जरा यहाँ पे सारी एंट्रीज और यहाँ की सारी एंट्रीज
क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एंड सिक्स कॉलम क्या आ गया है, आइडेंटिकल आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल all entries in third and sixth column are identical, identical, identical। therefore the given question जो दिया है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना है और लास्ट में लिखना है hence verified, या तो लिखोगे hence proof, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रूव डेट बोला था ना, तो जो इक्वेशन में बोला hence प्रूव करने बोला, प्रूव करने बोला रहेगा तो hence प्रूव, वेरीफाई करने बोला तो hence वेरीफाई, तो यहाँ पे hence क्या लिखूंगा, प्रूफ। ठीक है, चलो क्लियर स्टूडेंट्स। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखो, एक ये दो और ये तीनों आइडेंटिकल आना चाहिए, एंड बोला है। ठीक है, एंड का मतलब वो वाला एंड नहीं होता। ठीक है, चलो यहाँ पे ये तीनों पैटर्न इक्वल आने चाहिए। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, P, उसके बाद Q, उसके बाद सिंगल नेगेशन है क्या, हाँ देखो दोनों का सिंगल नेगेशन है, तो नेगेशन P बनेगा, नेगेशन Q बनेगा। उसके बाद ये तीनों के तीनों ले लेंगे, P इफ देन Q, उसके बाद ये ब्रैकेट लूंगा, नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P, उसके बाद ये नेगेशन P और Q। चलो स्टार्ट करते, कॉलम नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहाँ पे आर का सिस्टम नहीं है तो हमारा 4 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, चलो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लिया हूँ। चलो क्या करना है, पी क्यू यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो चुका हमारा। इसके बाद नेगेशन पी यानी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू यानी क्यू का उल्टा, तो क्यू दिया था ट्रू तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्यू है फॉल्स तो ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू, दैट्स इट। नेक्स्ट पी इफ देन क्यू, पी इफ देन क्यू यानी इन दोनों के बीच में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पी इफ देन क्यू यानी ट्रू से फॉल्स, पहले में है क्या, नहीं दूसरे में है, मतलब सेकेंड वाला तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रू से फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ट्रू से फॉल्स यानी ये फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P, यानी नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P, यहां से ये इफ देन हो रहा है, मतलब यहां से ट्रू से फॉल्स होना चाहिए, है क्या, पहले में नहीं है, दूसरे में है, देखो ट्रू से फॉल्स जा रहा है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, मतलब सिर्फ सेकंड ऐसा है जो ट्रू से फॉल्स जा रहा है। ठीक है, चलो तो सेकंड ट्रू से फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। चलो नेगेशन P और Q, नेगेशन P यहाँ पे है और Q यानी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या दिया है, और यानी ये दोनों क्या रहने चाहिए, फॉल्स। और का रूल्स क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। चलो है क्या, पहले में नहीं, सेकंड में है तो सेकंड में फॉल्स, बाकी है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखो P इफ देन Q एक था, कहाँ पे है, फिफ्थ कॉलम, उसके बाद ये वाला कहाँ पे है, तो ये सिक्स कॉलम, उसके बाद ये कहाँ पे है, सेवेंथ कॉलम है, तो यहाँ पे 5 6 7 क्या है, आइडेंटिकल। सेम स्टेटमेंट लिखने का, इन द ट्रूथ टेबल ऑल एंट्रीज इन द 5th 6th एंड 7th कॉलम आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी दिया है तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करोगे और लिखोगे हैंस प्रूफ, हैंस क्या लिखोगे, प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4th, वो तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क। थोड़ा तो प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सब मैं कराऊंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और ना तो तुम खुद से करने बैठोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम में आपको स्पीड में प्रॉब्लम होगा। तो चलो मैं आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे कनेक्टिव्स लिख के बता देता हूँ। चलो P रहेगा, Q रहेगा,
उसके बाद नेगेशन है क्या दोनों का, यस नेगेशन P दिया है, नेगेशन Q दिया है, देखो यहाँ पे नेगेशन P है नेगेशन Q। इसके बाद क्या बोला है, P एंड Q दिया है, चलो P एंड Q, फिर उसका ब्रैकेट का नेगेशन तो नेक्स्ट टाइम में आएगा, मतलब नेगेशन P एंड Q। ठीक है, याद रखना कभी भी जो ब्रैकेट का नेगेशन दे रहेगा तो जो ब्रैकेट दिया वो लिखो, उसके बाद नेगेशन लिखो। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये पूरा हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या दिया है, नेगेशन P और नेगेशन Q, तो ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा ये वाला कहाँ पे है, तो जैसे देख सकते हो 6, और ये वाला कहाँ पे है तो 7। तो यहाँ पे सारी एंट्री 6 और 7 की एंट्री क्या आनी चाहिए तुम्हारी, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। तो ये तुम्हें करके मुझे बताना रहेगा। कैसे बताओगे, कैसे भी नहीं, सिर्फ आपको ये होमवर्क करना है, आपके लिए है। तो प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। और 1.6 मैंने पहले ही बोल दिया है, 1.6 इज द मोस्ट 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 आईएमपी एक्सरसाइज माना जाता है। इसमें से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। 2 टेबल्स पूछते हैं, या तो एक टेबल तो कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए पूछते ही है। तो कृपया करके इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए। इसलिए मैंने इसको गाय गाय में नहीं लिया है, इसको मैंने पूरा 1.6 को 3 पार्ट में कवर किया है ताकि आप अच्छे से बाइफोर्केट करके अच्छे से पढ़ सको। जैसे मैंने पार्ट 1 में सिर्फ मैंने ये बताया था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, क्या है वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूफ करने बोला था, वो किया। और क्वेश्चन पार्ट 3 में हमने वेरीफाई करने बोला था, वो हमने किया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे हमारा आज 1.6 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग का 1.7 जो ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर 1.5 के साथ कंप्लीट किया था, और अब क्या करने वाले, इसके बाद 1.8 हम लोग करने वाले हैं, जो एक साथ हमारा उसके साथ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा 1.8 की ओर रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। मैथ्स के अलावा और भी सारे लेक्चर्स होते हैं, उनको भी देख सकते हो। और टीवाई स्टूडेंट्स को भी आप इनवाइट कर सकते हो। टीवाई बीकॉम के भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स मेंशन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी दिखवा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारा कौन सा भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।